नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भारतीय संवत के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय संवत की शुरुआत से लेके जितने संवत चालू हुए उन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और इससे कभी कभी क्वेश्चन आता है। तो हम लोग देखते हैं भारतीय संवत की शुरुआत। तो पहला है विक्रम संवत। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईस्वी पूर्व में मालवा के शासक विक्रमादित्य के द्वारा हुआ था। 57 ईस्वी पूर्व। तो हम लोग पहले ईस्वी पूर्व और ईस्वी को समझ लेते हैं। ईस्वी पूर्व और ईस्वी को। ईस्वी पूर्व ये लिखा हुआ है। तो ईस्वी पूर्व यानी कि ईस्वी से हो गया ईसा और मसीह। ईसा मसीह के पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म के अगर इस यहाँ पर हम मान लें तो उसके पूर्व जो हुआ वो हो गया बीसी यानी कि ईस्वी पूर्व। और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो हुआ वो हो गया ईस्वी। अगर हम मान लें पूरे विश्व के इतिहासकारों ने ईसा मसीह को जन्म को एक मान लिया यानी कि इसी के आधार पर जो है सो निर्धारण किया जाता है। तो इससे पूर्व जो हो गया सो ईसा पूर्व हो गया, इसको बीसी, और इसके बाद यानी कि एडी ईस्वी के रूप में जानते हैं। अब ये 1 2 3 4 ईस्वी पूर्व ऐसे बढ़ता है और ये उल्टा 5 4 3 2 1 ऐसे होता है। जैसे मान लें हम महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था और उनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व। तो हम लोग उल्टा चल रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं 563 और मृत्यु है, जन्म है 563 ईस्वी पूर्व, मृत्यु है 483 ईस्वी पूर्व। यानी कि ये 5 4 3 2 1 पीछे की तरफ और ईस्वी जो है 1 2 3 4 आगे की ओर। तो आप लोग समझ गए होंगे ईस्वी पूर्व और ईस्वी पूर्व से तात्पर्य हुआ ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। और ईस्वी का अर्थ हुआ ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो अब हम लोग देखते हैं शक संवत। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा कराया गया था। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा कराया गया था। ये संवत जो है सो भारत का राष्ट्रीय पंचांग भी है, यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वह ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ राष्ट्रीय पंचांग हमारा शक संवत भी है। यह 22 मार्च 1957 को 22 मार्च 1957 को शक संवत जो है राष्ट्रीय पंचांग के रूप में जाना गया, यानी कि राष्ट्रीय पंचांग के रूप में इसको स्वीकार किया गया। इसका पहला महीना जो है वो चैत होता है। पहला महीना इसका चैत होता है, यानी कि शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। यह 22 मार्च 1957 को लागू हुआ। इसका पहला महीना जो है चैत है। समझ गए होंगे, इसको याद रखिएगा। 22 मार्च 1957 को लागू किया गया। इसका पहला महीना जो है चैत है। हिंदी महीना के अनुसार है। अंग्रेजी महीना के अनुसार यह मार्च में सामान्यतः 21-22 मार्च को पड़ता है। अब हम लोग गुप्त संवत को देखते हैं। गुप्त संवत जो है सो 319 बीसी ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के द्वारा शुरू किया गया। उसके बाद है वल्लभी संवत। वल्लभी संवत भी 319 ईस्वी में वल्लभ नामक शासक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। उसके बाद है हर्ष संवत। हर्ष संवत 606 ईस्वी में
हर्षवर्धन के द्वारा, यानी कि हर्ष संवत 606 ईस्वी में हर्षवर्धन के द्वारा लागू किया गया था। कलचुरी या चेदी संवत यह 248-49 ईस्वी में ईश्वर सेन ने प्रारंभ किया था। अब है हिजरी संवत, यह 622 ईस्वी में। मोहम्मद साहब जब मक्का से मदीना गए थे तो उस समय जो है हिजरी संवत प्रारंभ किया गया था। यह चांद के गणना के आधार पर, यानी कि चांद की गति की गणना के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। यानी कि हिजरी संवत जो है सो चांद के आधार पर निर्धारित किया जाता है, चांद की गति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इलाही संवत 1582 में अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। तो इस प्रकार ये हमारे भारतीय संवत हैं। अब इससे कुछ क्वेश्चन आते हैं, आप लोग, आशा है कि आप लोग इन क्वेश्चनों को सही ढंग से कर पाइएगा। इसी के साथ अगले वीडियो में हम कुछ नया लेके आएंगे। धन्यवाद।